शुरू करें। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चित लाय। आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्। कैसौरसौरवृषमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं। सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णय भावनिधृग। राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य। गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री सीताराम जी के पद कमल बारंबार मनाई। मैं गावऊं सिय राम गुण हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। भगवान के गुणों का पावन संकीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की जयंती और आज कथा भी जिसकी है देवाधिदेव महादेव की, जो भगवान के प्रेम में पढ़कर, श्री राम के प्रेम में पढ़कर बानर शरीर धारण करके श्री हनुमान जी महाराज के रूप में संत वेश में आए। तो आज कथा के क्रम में आप ये जो भगवान शंकर की कथा है ये समझिए कि श्री हनुमान जी महाराज की ही कथा है। आज की कथा श्री हनुमान जी महाराज को ही समर्पित है, क्योंकि जय शरीर रति राम सोई याद रही सुजान, और रुद्र देह तजनेह बस, हरते भय हनुमान, हरते भय हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव के ही अंशावतार है। इसलिए आज की कथा में श्री राम की कथा का, श्री महादेव जी की कथा का अर्थ आप श्री हनुमान जी महाराज से ही समझिए। कितने प्रेमी है भगवान, जितने प्रेमी महादेव हैं उतने ही प्रेमी हनुमान जी महाराज, उससे कहीं ज़्यादा, कम नहीं। अगर ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं। क्यों? हनुमान जी महाराज ने भगवान को सब कुछ मानकर और अपने हृदय में उनको स्थापित कर दिया। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री महावीर श्री हनुमान जी महाराज
भगवान का चतुर्दिक यश फैलाने में श्री हनुमान जी महाराज की महती भूमिका। अगर श्री हनुमान जी जैसा सेवक भगवान को नहीं प्राप्त हुए होते तो शायद भगवान की कीर्ति इतने सुंदर नहीं हुई होती। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। श्री हनुमान जी महाराज मंगल की मूर्ति हैं। अब जरा देखिए, अशुभ वेश बंदर का वेश है। हनुमान जी महाराज खुद कहते हैं बंदर का वेश है, लेकिन केवल हनुमान जी महाराज का स्मरण कर लीजिए तो कैसी मूर्ति है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, और सकल अमंगल मूल निकंदन। सारे अमंगलों के मूल को समाप्त कर देने वाला और मंगल प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी महाराज महावीर है। बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भगवान के यश को, पावन यश को धराधाम पर फैलाने का कार्य श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा हुआ। वो हनुमान जी कौन है? रुद्र देह तजि नेह बस, हरते भय हनुमान। ओ हनुमान जी महाराज देवादिदेव महादेव के अंशावतार हैं। बरनत पंथ विविध इतिहासा, और विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कल यहाँ तक की कथा हुई थी। माँ को भगवान ने त्याग तो दिया, लेकिन मन में इतना कष्ट है भगवान के। भगवान चले जाते हैं, चले जा रहे हैं। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रेम भी करे तो पाप हो, और पवित्रता इतनी कि त्यागने का कोई कारण नहीं है। लेकिन भगवान ने माँ पार्वती को माँ का दर्जा देकर पत्नी के पद से हटा दिया, त्याग दिया। और जब माँ बार बार पूछती है तो भी कुछ उसका कारण नहीं बताते। कहु कौन पन कीन कृपाला, लेकिन बताया नहीं। पहुँचे कैलाश पर्वत पर और गए, वहाँ बट वृक्ष के नीचे आसन जमाया और शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान सहज स्वरूप में आ गए। भगवान का सहज स्वरूप क्या है? समाधिस्थ होना। भगवान शंकर का ये सहज स्वरूप है, हमेशा राम 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 की रटन में समाधिस्थ हो जाना। और कितने दिन? दिन की कोई गणना नहीं।
विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, शंकर सहज स्वरूप संभारा। फिर मां ने कहा महाराज, भगवान से विनय की कि प्रभु अगर ये कष्ट भगवान से विमुख होने का मुझे होना है तो महाराज मेरी शरीर को आप जल्द से जल्द समाप्त कर दीजिए। क्यों? भगवान के बिछोह में रहकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। माँ कहती है, गोस्वामी जी ने लिखा, जल पय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनी। जल पय सरिस बिकाई, दूध और पानी को एक में मिला दिया तो दूध के भाव पानी बिक गया। जल पय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भल। प्रेम का ये लक्षण है, एक ने अपने रंग में रंग दिया, किसको? जल को। लेकिन जल ने क्या किया? जब आंच लगी, जब ताप आया तो दूध को कुछ नहीं होने दिया जब तक जल रहा उसमें। जल ने अदा किया, जल ने अपना फर्ज निभाया, जल ने अपने कर्तव्य की पूर्ति की। जल पय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली। प्रेम ऐसा है जल के और पय के बीच में कि जब जल और पय यानी दूध और पानी एक में मिले तो दूध ने अपना रंग किसको दे दिया? जल को दे दिया। और जल क्या किया? जब कोई ताप पड़ा, आंच पर रखा गया तो सबसे पहले दूध जला, उसके बाद सबसे पहले जल जला, पानी समाप्त हुआ, फिर उसके बाद तब दूध पर कोई आफत आई। लेकिन वही दोनों अलग हो गए। कब? जब कपट रूपी खटाई पड़ गई थोड़ी सी तो दूध फट के अलग हो गया, पानी बाहर हो गया। क्योंकि प्रेम रूपी दुग्ध और जल में जब कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो न तो दूध दूध रहता, न तो जल जल रहता है। कपट रूपी खटाई क्या पड़ गई? भगवान के प्रेम में अविश्वास। मां पार्वती का अविश्वास भगवान के शंकर के जड़ को हिला दिया। और मां ने पूछा महाराज भगवान से, महाराज अगर ये भगवान शंकर से कष्ट विलग होकर कष्ट भोगना है महाराज, तो इससे बढ़िया है कि मेरा प्राणांत हो जाए। मैं भगवान से विलग होकर जीवित नहीं रह सकती। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, और आरती हरन वेद जसु गावा। महाराज आपका एक नाम है दीन दयाल। किसने कहा? भगवान नारायण से। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, और आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। अगर महाराज आप दीन दयाल हैं, अपने भक्तों पर दया करते हैं, तो महाराज ये काम मेरा करिए, मेरे शरीर को समाप्त कर दीजिए। क्यों? अब इस शरीर से भगवान शंकर का विरह और भगवान शंकर से दूरी, और यदि एक
रंच मात्र भी मैंने कभी भगवान के चरणों में प्रेम किया हो तो महाराज ये काम जल्द से जल्द करिए। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहु। जो मोरे शिव चरण सनेहु, अगर श्री महादेव के चरणों में मेरा एक रंच मात्र प्रेम रहा हो, जरा सा भी प्रेम हो महाराज, तो जल्द से जल्द मेरे इस शरीर को क्या करिए, समाप्त कर दीजिए। माँ ऐसा सोच रही है मन में, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अवकथनीय दारुण दुख भारी। माँ इतने पीड़ा में है, गोस्वामी जी ने कहा कि अकथनीय दारुण दुख भारी। प्रजेश कुमारी, प्रजेश माने दक्ष प्रजापति की पुत्री है सती माँ, आज इतने कष्ट में है भगवान के वियोग में। भगवान समाधिस्थ है और पता नहीं क्यों महाराज ने क्या प्रण दे दिया, कुछ बताया भी नहीं। लेकिन सती जी को पता चल गया कि भगवान ने मुझे त्याग दिया, केवल यह समझकर कि भगवान के वियोग में जीवित रहने से अच्छा है कि यह मेरा प्राण ही निकल जाए, यह शरीर छूट जाए, क्योंकि जिस शरीर से भगवान का वियोग हो उस शरीर को रखने में कोई बहुत बड़ी समझदारी बुद्धिमानी नहीं। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अवकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 साल के बाद भगवान ने नेत्र खोले। माँ सोच रही भगवान के पास ही बैठी है माँ, और यही सोचते सोचते कितना बीत गया दिन। बीते संबत सहस 87, 87,000 साल बीत गए। और तजी समाधि शंभु अविनाशी, भगवान ने नेत्र खोले। मुंह से पहला शब्द क्या निकला? अरे राम राम शिव सुमिरन लागे, और जाने उसती जगतपति जागे। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने उसती जगतपति जागे। भगवान जब जगते हैं तो राम नाम, भगवान जब सोने जाते हैं तो राम नाम। राम राम सोकर आप जपते रहिए और नींद लग जाएगी। सुबह जब उठेंगे तब तक भगवान के यहाँ वो आपका राम नाम गिन लिया जाएगा भक्ति में। आप 10 घंटा सोए, 10 घंटा भक्ति में आप सोए रहे। इसलिए जब आप बिस्तर पर सोने जाइए तो राम राम सीताराम 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 राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा। राधे श्याम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीताराम 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 राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, और सन्मुख शंकर आसन दीना। जाकर माँ ने प्रणाम किया भगवान को, और भगवान शंकर ने माँ सती को सम्मुख आसन दे दिया। क्यों? माँ का स्थान कहाँ होता है? सामने। अब जब माँ को सामने स्थान दे दिया, माँ को समझ में आ गया भगवान शंकर हमारे अंदर अपनी माँ की छवि को देख रहे हैं, जानकी जी की छवि को। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, और सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने माँ को बैठाया और लगे कहन हरी कथा रसाला, और दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। जब भगवान जगते हैं तब श्री राम की कथा, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो श्री राम की कथा, जब भगवान कष्ट में होते हैं तब श्री राम की कथा। यानी भगवान की कथा कब सुननी चाहिए? भगवान की कथा के लिए न तो कोई समय है न तो कोई दिन है। जब भी मन हो, जब भी सुलभ हो जाए भगवान की कथा, तब भगवान की कथा सुननी चाहिए। माँ को त्याग दिया, फिर भी भगवान कथा कहते हुए चले आ रहे हैं। और जब समाधि पर बैठे तो राम का नाम शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और जब भगवान जागे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जाने सती जगतपति जागे। माँ जान गई कि देवादिदेव जग गए हैं, गई। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, और सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान ने सामने बैठाया। ध्यान दीजिएगा, आप कहीं भी बैठिए, आपका स्थान वहां होना चाहिए जहां से आपकी माँ, आपके पिता 24 घंटे आपको दिखाई पड़े। माँ बाप से छिप कर मत बैठिए। ऐसा नहीं कि माँ भी देख लेगी तो मुझे बुला लेगी किसी काम से, क्योंकि संसार में माँ बाप से बड़ा भगवान भी नहीं है। माँ बाप को सामने रखिए, क्योंकि संसार में माता पिता से बड़े और कोई भगवान भी नहीं है। अगर माता पिता
कि आपने सेवा नहीं की, माता पिता को कष्ट दिया, तो समझ लीजिए निश्चित रूप से भगवान आपसे कभी खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। माँ को सामने स्थान दिया बाबा ने, और कह क्या रहे हैं, लगे कहन हरी कथा रसाला, बड़ी मीठी मीठी कथा सुनाए। और जब ये कथा सुना रहे उसी समय सती महारानी के पिता श्री दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति पूरी सृष्टि के नायक बन गए, प्रधानमंत्री बन गए पूरी दुनिया के। आज की भाषा में कहें तो देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। दक्ष को प्रधान पुरुष बना दिया, सारी सृष्टि का भार दक्ष प्रजापति के हाथ में दे दिया। और बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान ताहि बढ़ियावा। बड़ा अधिकार पा गया दक्ष, तो उसको बड़ा घमंड हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं ये दक्ष का दोष नहीं है। नहीं यस को जन्मा जग माही, और प्रभुता पाही जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको जरा सा धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसका अभिमान 7वें आसमान पे न पहुंच जाए। तो दक्ष के साथ भी यही हुआ। आखिर भगवान के साथ बैर क्यों हो गया दक्ष का? क्योंकि सती के क्या है, वो पिता है। तो भगवान शंकर क्या हुए, दक्ष के दामाद हुए। तो जब दक्ष बहुत बड़ा नायक बना दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो जगह जगह पर दक्ष जी का स्वागत समारोह होने लगा। हर जगह पार्टी होने लगी, स्वागत होने लगा कि महाराज अब आए हैं, अब इनको बुलाकर इनका सम्मान किया जाए। तो एक जगह ऐसा ब्रह्मा जी ने सम्मान का आयोजन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता दानव सब पहुंचे उसमें। सबसे अंत में कौन आया? दक्ष प्रजापति। क्यों? मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि सबसे बाद में आता है। आए, देखा, सब लोग खड़े हो गए। भाई प्रजापति आए हैं, राजा आए हैं, खड़े हो गए। 3 लोग नहीं खड़े हुए। एक तो ब्रह्मा जी, एक विष्णु भगवान और दूसरे महादेव। तो दक्ष ने सोचा कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, ये तो पिताजी हैं, कोई बात नहीं, मैं कितना भी बड़े पद पर पहुंच जाऊं, पिता क्यों खड़ा होगा। और नारायण नहीं खड़े हुए तो बोले भाई ये तो जगत नियंता नारायण है, ये नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, हमारा अपमान नहीं हुआ। लेकिन ये जो काली कलूटी आंख वाला शैतान, श्रीमद्भागवत में बड़ा अच्छा वर्णन है, जिसने मैंने अपनी इतनी सुंदर पुत्री दी, इसका विवाह नहीं हो रहा था, दिन रात नशे के चक्कर में पड़ के और वही श्मशान में बैठा रहता है, ये नहीं खड़ा हुआ। अब दक्ष ने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए, हजारों लोग खड़े हुए, वो नहीं देखा। ये 3 लोग क्यों नहीं खड़े हुए? अभिमानी यही देखता है ना, कितने लोगों ने सम्मान किया, ये नहीं किसने अपमान किया, ये देखता है। तो बिगड़ गया पूरी तरह से दक्ष प्रजापति। भगवान शंकर को बोला किसे बाहर करो तुरंत राज्यसभा से, राज्यसभा से बैठने लायक नहीं है ये, हाँ? राज्यसभा में बैठने लायक नहीं है। बोले क्यों भाई, क्या बात हो गई? बताए कि तुझे सभ्य समाज में रहने का हक नहीं है।
तुझे सम्मान करने नहीं आता। भगवान ने सोचा चुप रहे भगवान चुप रहे। बहुत बड़बड़ाया। तब नंदी भगवान खड़े हुए। उन्होंने बहुत दक्ष को डांटा। उधर से भृगु जी खड़े हुए। फिर लोगों में ऐसा होने लगा कि सम्मान समारोह अपमान समारोह में बदल गया। भगवान शंकर चले गए उठ के, वहां से बेचारे निकल गए अपमानित होकर। अपमान कर दिया। भगवान शंकर को न मान का डर है न अपमान का डर। अब वही अपमानित करने के लिए सब ऋषियों महात्माओं देवताओं से बोला कि अच्छा ये बताइए ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे महादेव को और अपमानित करे। तो जो दानव दुष्ट दरिद्र थे वो कहा ऐसा करिए महाराज ने, एक भोजन करवाइए सबको और उनको मत बुलाइए। सबको एक यज्ञ करिए, सबको बुलाइए, ब्रह्मा जी को बुलाइए, विष्णु भगवान को बुलाइए, लेकिन महादेव को मत बुलाइए। अरे राम। दक्ष ने सबको बुलाया और यज्ञ प्रारंभ किया और न्योते सादर सकल सुर, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। जे पावत मख भाग, जिनको मख में हिस्सा मिलता है सबको बुलाया। ब्रह्मा विष्णु और महेश को बुलाने के बारे में सोचा तो ब्रह्मा जी और भगवान नारायण को बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया शंकर जी को। वही अब बैर उनका भगवान शंकर से बढ़ा। बैठे हैं भगवान कथा कह रहे हैं। पार्वती जी सती ने देखा ऊपर विमान जा रहे हैं और सब देवता सज बज के बढ़िया बढ़िया शेरवानी वगैरह डटा के और जा रहे दक्ष महाराज के यहाँ। पूछा महाराज आज बड़ी हलचल है, विमान बहुत आ जा रहा है, क्या बात है? बोले आपको नहीं पता? तो महाराज आप 87,000 साल तक इसी में बैठे रहे, मुझे संसार से लेने देना नहीं था। बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वो उसी में सब जा रहे हैं। बोले महाराज पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हमको निमंत्रण नहीं है? बोले भाई नहीं निमंत्रण दिए तो कोई बात नहीं, जिनको जिनको निमंत्रण मिला है वो निमंत्रण में जा रहे हैं। बदुन समेत चले सुर शर्मा, अपनी अपनी पत्नियों के साथ सब देवता दानव मानव सब जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, सती ने देखा विविध प्रकार के आज विमान जा रहे हैं उधर। पूछा महाराज जब महाराज पिताजी के यहाँ उत्सव है, चलिए बिना निमंत्रण के चलते हैं ना। निमंत्रण नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अपने पिताजी के यहाँ जाना है, निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। अगर महाराज आपकी आज्ञा आपकी अनुमति हो, आदेश दे, आप मत जाइए, आपकी ससुराल है, मेरा तो मायका है, मुझे आदेश दीजिए मैं जाऊं पिताजी के यहाँ। हो सकता है भूल गए हो, नहीं पार्वती ये भूला नहीं है, ये जानबूझ के भुलाया गया है। कहु नीक मोरेहु मन भावा, और यह अनुचित नहीं निवत पठावा। कहु नीक
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पार्वती, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपके पिताजी महाराज ने भी अनुचित कार्य किया है। क्या? दक्ष सकल निज सुता बोलाई, और हमरे बयर तुमऊ बिसराई। मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, आपको तो बुलाना चाहिए था, लेकिन देखिए कि बैर मुझसे है और आपको भी छोड़ दिया। हमरे बैर तुमऊ बिसराई, जो बिन बोले जाहु भवानी, और रही नसीर स्नेह न कानी। पार्वती अगर बिना बुलाए कहीं पर जाते हैं न, तो वो प्रेम नहीं मिलता, और खासकर निमंत्रण पर जब बुलाया जाए और आपको निमंत्रण न हो तो नहीं जाना चाहिए। बाबा ने एक बात और कही कि यद्यपि मित्र गुरु, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा, और जाए हु बिन बोले न संदेहा। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर, यहाँ इंतजार नहीं करना चाहिए। यहाँ निमंत्रण मिले तो भी, न मिले तो भी अवश्य जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा, जाए हु बिन बोले न संदेहा। और तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन अगर इन चारों जगहों में भी आपको लगता है कि आपको अपमानित किया जाएगा पार्वती, तो यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सम्मान सबसे बड़ी बात है। आप गए और आपका हाथ पकड़ के कोई उठा दिया तब कि आपको यहाँ कहाँ चले आए, तो उसके मरने से भी 100 गुना अपमान हो जाएगा। तो पार्वती, इन चारों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर अपमान का डर हो तो नहीं जाना चाहिए। और वो अपमानित बार बार करते हैं, क्यों? ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अताते अजहू करत अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में उनको हमसे कष्ट हुआ ऐसा लगता है, जबकि मैंने कुछ कहा नहीं था उनको, लेकिन फिर भी आज अपमानित करने के कारण आपको और हमको निमंत्रण नहीं दिए। और जो बिन बोले जाहु भवानी, रही नसीर स्नेहन कानी। बिना बुलाए नहीं जाइए आप। अगर बिना बुलाए आप चली जाती हैं पार्वती, तो वो स्नेह नहीं मिलेगा, वो प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत ऊंचा नीचा दिखाया। करि देखा बहु जतन हर, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान ने जो मुख्य गण थे उनके साथ बुलाया उनको कि भैया आपकी माता जी मायके जाना चाहती हैं। सजाया नंदी उंदी को बैठा के, माता जी को लेके भगवान शंकर के गण निकले, पहुँचे। और वहाँ पर क्या हुआ? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सुख मानी। जैसे पार्वती जी दक्ष प्रजापति के घर पर पहुंची, दक्ष प्रजापति ने देखा तो जल भुन के पुड़ सा गया। दक्ष त्रास से दक्ष को बड़ा कष्ट हुआ। काहू न सुख मानी। मिला तो केवल एक व्यक्ति बड़े प्रेम से मिला। कौन? सादर मी भले ही
मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ बड़े प्रेम से मिली। अरे सती आ गई बेटी, बहनें हंसने लगी। चलो कोई बात नहीं, पिताजी भूल गए थे लेकिन तुम नहीं भूली। अपमान हो गया वहाँ, बहनों ने अपमान कर दिया सती का। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और दक्ष न कछु पूछी कुशलाता और सती ही बिलो की जरेऊ पुनि गाता। सती को देखा दक्ष ने तो जैसे आग लग गई देह में। सती को देखते ही सती ने देखा पिताजी का रुख ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, जल ग्रहण नहीं किया। गई, चले जरा देखे स्वामी का मेरे अपमान हो रहा है कि मान हो रहा है। गई सती जह होई जागा और कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान शंकर को कहीं पर प्रसाद नहीं, कहीं पर स्थान नहीं, कुछ नहीं। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। भगवान शंकर ने जो जो बात कही थी वो सब दिमाग में आने लगा। ओहो, याद आ गया कि भगवान शंकर ने जो कहा था सत्य कहा था। मेरे स्वामी का अपमान हुआ। और पहला कष्ट, पिछला कष्ट जी, पिछला कष्ट माने जो पिता ने अपमान किया, बहनों ने अपमान किया, तो भूल गई, वो भूल गई। अब भगवान शंकर का अपमान यहां हो रहा है। देखा, बहुत कष्ट हुआ। और सभा के मध्य में खड़ी हो गई। सभा के मध्य में जहां यज्ञ हो रहा है वहां मां खड़ी हो गई और कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा की उनको मैं श्राप देती हूं, आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। क्यों? आपने संत शंभु श्रीपति अपवादा। संतों की जहां पर बुराई हो, जहां नारायण की बुराई हो, जहां भगवान शंकर की बुराई हो, ऐसे स्थान पर आपको रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। और अगर आप में भगवान ने क्षमता दी हो तो इनका अपमान करने वाली की जीभ काट दो। अगर संतों की बुराई करने वाला कोई है उसकी जीभ काट दो, नारायण की बुराई करता तो उसकी जीभ काट दो। ये गोस्वामी जी लिखते हैं, संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय तहां, सुनिय जहां तस असमर ज्यादा काटिय जीभ जो देह बसाई और न तरु कान मुदिनत चले ऊपर आई। नहीं तो कान बंद करके चले जाइए, हट जाइए वहां से, अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो। मां में क्या है? मां में क्षमता तो है ना, इसीलिए मां खड़ी हो गई वहां और कहने लगी कि दक्ष शुक्र संभव यह देही पिता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देही। ये जो शरीर है ना, ये मेरे पिताजी की देन है और इसे इस शरीर में अकड़न है। इसे मैंने भगवान का अपमान कर दिया क्योंकि मेरा पिता ही ठीक नहीं है। मैंने भगवान शंकर का अपमान कर दिया, उनकी बात न मानकर। मां समझने लगी कि भगवान ने कहा था कि इस पर ब्रह्म है, मैंने बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है ना, इसके मूल में दक्ष प्रजापति। क्यों? क्योंकि दक्ष अभिमान है। दक्ष जो है वो समझता है कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं है।
कुशल अपने को मानता है। तब उन्होंने कहा, पिता मंदमति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही, इसलिए मैं अब इस शरीर को यही त्यागती हूं। अस कही जोग अगिनत अनुजारा, अभयऊ सकल मख हाहाकारा। मां ने योगाग्नि प्रकट की और अपने शरीर में अग्नि प्रकट करके मां वहीं भस्म हो गई। और जब मां भस्म हो गई तो वहां पर हाहाकार मच गया। शंकर जी के गण जो यहां से गए थे वो भाग कर आए, प्रभु क्या हुआ? प्रभु माता ने तो देह त्याग कर दिया। भगवान जैसा प्रेमी मां को इतना प्रेम करते हैं, जब सुना कि सती ने तो अपना देह त्याग कर दिया, क्रोध में खड़े हो गए। क्रोध में जटाओं को खोला और जटाओं को पटका। एक वीरभद्र नाम का एक महामानव प्रकट हुआ। बोला, महाराज आज्ञा दीजिए। बोले, जाओ, जिसने जो संबंध किया हो, जिसने जिस प्रकार का व्यवहार किया हो सती के साथ, उसको वैसा दंड दो। शंकर समाचार जब पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, और जग विध्वंस कीनत ही जाई। पूरा जग विध्वंस कर दिया, मार काट के समाप्त कर दिया। और दौड़े दौड़े आए दक्ष प्रजापति, बस तुरंत वही उठाया तलवार और मारा उनकी मुंडी कट के, और हवन कुंड में हर हर महादेव। अब मुंडी कट गई, अब केवल धड़ बाकी दक्ष महाराज की। पूषा देवता थे, उनको एक घूसा मारा, सब 32 के दांत टूटकर पेट में चले गए। भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली। ऐसी सजा सबको दी, भय जग विदित दक्ष गति सोई, और जस कछु शंभु विमुख कई होई। भगवान शंकर से विरोध करने वाले की दुर्गति कैसी होती है, ये वीरभद्र ने वहां पर सबको उसी प्रकार से दंड दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कई होई। बाद में कथा में श्री मद्भागवत में कथा आती है। बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, नारायण प्रकट हुए, और जब मां अपनी योगाग्नि से शरीर को जला रही थी, नारायण प्रकट होकर बोले, मां ये ठीक नहीं है। आपने बोले, महाराज यही मेरे उचित था, इस शरीर को भस्म करना ही मेरा उद्देश्य था। लेकिन महाराज एक चीज मैं आपसे वरदान मांगती हूं। क्या? सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत, मां जब मरने लगी तो भगवान नारायण से कहा, प्रभु एक नहीं, दो नहीं, हजारों जन्म, अब से जितने जन्म हो सब में मैं भगवान नारायण आपसे वरदान मांगती हूं, मैं महादेव की पत्नी के रूप में ही आती रहूं। सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत, मृत्यु होते समय भगवान से वरदान प्राप्त करके मां फिर वैकुंठ लोक में चली गई। और श्रीमद् भागवत में कथा आती है, ब्रह्मा जी
जब प्रकट हुए तो देखा कि भैया ये तो सब हिसाब किताब गड़बड़ हो गया है। सबसे पूछा देवताओं से, उधर भृगु जी दाढ़ी उखाड़े आए, पूछा देवता है, बोले महाराज मेरा दांत तोड़ दिया। भृगु जी बोले मेरी दाढ़ी उखाड़ दी। बोले अच्छा ये बताइए आपको निमंत्रण मिला था? बोले हाँ महाराज मिला था। बोले शंकर जी को मिला था? बोले नहीं महाराज। जब उनको नहीं मिला था, निमंत्रण तो मुझको भी मिला था, ब्रह्मा जी को भी मिला था, लेकिन ये दोनों हम लोगों को क्यों नहीं आए? क्योंकि ये जो यज्ञ हो रहा है ये दर्शन के लिए नहीं हो रहा है, ये प्रदर्शन के लिए हो रहा है। इसमें भगवान की दर्शन की बात नहीं है, इसमें अपने वैभव के प्रदर्शन की बात है। जिसलिए जहाँ भगवान महादेव अनुपस्थित हो वहाँ पर आपके आने की क्या आवश्यकता थी? तो जब भगवान नहीं है तो दुर्गति को भोगोगे ही। लेकिन ब्रह्मा जी से बोले नारायण कि अब ऐसा करिए, अब चलिए महादेव के यहाँ। महादेव के यहाँ आए, महादेव जी भी प्रकट हुए वहीं दक्ष प्रजापति के यहाँ। बोला महाराज आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष भगवान बड़े कम में ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। आशुतोष तुम, इसलिए आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। महाराज प्रसन्न होइए, आप आशुतोष हैं और अपने भक्तों का कष्ट दूर करिए। आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज आपके ससुर जी महाराज पार हो गए हैं, तो क्या करें? वो इनको जिला दीजिए। तो अब क्या मुंडी कहाँ चली गई? तो हवन कुंड में। तो देखा कि बलि का एक बकरा था, वही बकरा उनके मुंह पे रख दिया। और जब बकरे का मुंह रख दिया तो बोले भाई अब आरती करने लगे, तो आने लगा मुंह से। भगवान शंकर हंसने लगे कि अरे ससुर जी की तो बोले बदल गई अब। अरे महाराज अब कहाँ क्या हो गया? अब चलिए हम कथा समाप्त करते हैं। गुरु जी कथा समाप्त करते। वो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय